कुछ साल पहले एक पीटर नागर नामक गांव था, जहां किशन नाम का एक किसान रहता था। किसान गांव के बड़े जमींदार के खेत में काम करके अपना गुजारा करता था। किशन हमेशा से गरीब नहीं था। उससे पहले उसके भी खेत थे। उसके पिता की बीमारी की वजह से सारे खेत बेच दिए गए थे। जमींदार के खेत में काम करने से उसे जो पैसे मिलते थे, उसे अपने पिता का इलाज और घर का खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही थी। किशन हमेशा यही सोचता रहता था, कैसे अपने घर की हालात को सुधारे और बेहतर करे। ऐसे ही सोचते सोचते वह सुबह जमींदार के खेत काम करने चल दिया। जब वह खुदाई कर लौटा, तभी उसकी कुदाल किसी भारी तादू से टकरा गई और वह बहुत तेज आवाज हुई। आवाज सुनकर उसने सोचा, आखिर यह ऐसा क्या है। किशन ने उसी वक्त वहां खोदना शुरू किया। वहां एक बड़ा सा पतीला निकला, जिसे देखकर वह दुखी हो गया। उसके मन में आया कि पतीले की जगह उसे कोई सोने के जेवरात मिल जाते तो उसके घर की स्थिति सुधर जाती। फिर किशन ने खाना खाने की सोची और खाना खाने के लिए उसने अपनी कुदाल उसी पतीले में डाल दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। जब खाना खाने के बाद अपनी कुदाल लेने पतीले के पास पहुंचा, पतीले के अंदर देखकर वह भौचक्का रह गया। पतीले में एक कुदाल की जगह बहुत सारे कुदाल मौजूद थे। उसे यह देखकर कुछ समझ नहीं आया। दोबारा परखने के लिए किशन ने उस पतीले में कटोरी डाली और पतीले के अंदर जाते ही वहां बहुत सारी कटोरियां हो गई। ये दृश्य देखकर किशन बेहद खुश हुआ और उसे जादुई पतीले को अपने घर लेकर चला गया। जब किशन रोज अपने औजारों को पतीले में डालता और जब वह अधिक हो जाती, तब उन्हें बाजार जाकर अच्छे पैसे से बेच आता था। ऐसा करने से उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ऐसा कह के वह बहुत पैसे कमाने लगा और अपने पिता का इलाज भी अच्छे से कराया। कुछ पैसे जोड़कर उसने गहने खरीदे और उन्हें भी अधिक करने के लिए पतीले में डाला और बहुत गहने आ गए। ऐसे करते करते किशन अमीर आदमी बन गया और उसने जमींदार के यहाँ खेती करना भी छोड़ दिया। किशन को अचानक से इतना अमीर होता देख जमींदार को उस पर संदेह हुआ और वो किशन के घर पहुंच गया। वहां उसको जादुई पतीले की जानकारी हुई और उसने किशन से पूछा, तुम्हें ये पतीला कब मिला और इसको किसके घर से चुराया। किशन डर गया और बोला, साहब ये पतीला मुझे खुदाई वक्त मिला था, मैंने तुझे चुराया नहीं। किशन के बात सुनकर जमींदार उससे बोला, यह पतीला जब मेरे खेत में मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जमींदार से बहुत मिन्नतें की और गिड़गिड़ाया कि वह जादुई पतीला नारंग लेकर जाए, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं मानी और जबरदस्ती अपने साथ वो पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन द्वारा बताए गए तरीके से पतीले में अपनी चीजें डालना शुरू कर दिया। वह अपने सारे जेवर भी उस पतीले में डाल और रातों रात एक बहुत अमीर आदमी बन गया। जब पीतल नगर के राजा की जमींदार के अमीर होने की खबर मिली, तो उसने पता लगाया। उसे भी जादुई पतीले के बारे में ज्ञात हुआ। बस इतना सुनते ही राजा ने जमींदार के घर अपने आदमी भेजे और वह जादुई पतीला राजमहल मंगवा लिया। जब वह जादुई पतीला राजमहल पहुंचा, तब से ही राजा ने उसमें अपने सभी सामान डालना शुरू कर दिए। जब सामान की मात्रा बढ़ने लगी, तो राजा के मन में लालच आ गया और वह उत्साहित होकर खुद भी उस पतीले के अंदर चला गया। उसके बाद उस पतीले से बहुत सारे राजा बाहर निकल कर आए। पतीले से निकला हुआ एक हर राजा ये बोला, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम तो इस जादुई पतीले से निकले हो। ऐसा बोलते बोलते सभी राजा आपस में लड़ने लगे और मर गए। उसी दौरान वह जादुई पतीला भी टूट गया। इस जादुई पतीले की वजह से राजमहल में हुई इस भयंकर घमासान के बारे में पूरे पीतल नगर के लोगों को पता चल गया। इस बात की जानकारी मजदूर किशन और मोहन जमींदार को भी हुई। दोनों सोचने लगे कि अच्छा हुआ उन्हें पतीले का सही तरह से उपयोग किया। राजा की मूर्खता और अधिक लालच की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादुई पतीले की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपको कभी भी लालच में आकर अधिक चीजों की मांग नहीं करनी चाहिए और साथ ही बेवकूफी में कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आप पर भी भारी पड़ सकता है। इस कहानी से हम सबको सबक लेना चाहिए, किसी भी सामान को बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।